So let us write a program to find the average of 3 numbers. जिस तरीके से C++ वगैरह में हमें पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता था, फिर वैल्यूज इनिशियलाइज की जाती थी, मैटलैब में ऐसा कुछ नहीं है। हम डायरेक्टली वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं और साथ के साथ वहीं पर उसकी डिक्लेरेशन हो जाती है। जैसे इस केस में हमें क्या चाहिए, हमें पहले कभी भी प्रोग्राम लिखते टाइम उसकी प्लानिंग होनी चाहिए दिमाग में। प्लानिंग के लिए क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है 3 नंबर्स का, यानी हमें यूजर से 3 नंबर्स इनपुट कराने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या कीवर्ड है, इनपुट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू इनपुट, फिर यूजर के लिए मैसेज देंगे सिंगल कोट्स में, एंटर फर्स्ट नंबर। ध्यान रहे यहां पर जो सेमीकोलन यूज हो रहा है लाइन के एंड में, वो टर्मिनेशन के लिए यूज नहीं हो रहा है, वो आउटपुट को सप्रेस करने के लिए यूज हो रहा है। जबकि हमने इस चीज की एक्सप्लेनेशन मैंने फर्स्ट वीडियो में दे दी थी कि आउटपुट की सप्रेशन का क्या मतलब है। अगर हम यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाएंगे और जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हर बार ऐसे मैसेज देगा, जैसे कि फर्स्ट नंबर, पहली लाइन के बाद मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड के बाद फिर से आएगा फर्स्ट का भी और सेकंड का भी, थर्ड के बाद भी फिर से आएगा फर्स्ट का भी और सेकंड का भी और थर्ड का भी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम सेमीकोलन लगा रहे हैं ताकि ये आउटपुट सप्रेस हो सके और लास्ट में एक साथ नंबर हमसे एंटर कराए। और आप ध्यान दें, जब हम यहाँ पर वैल्यूज इनपुट करा रहे हैं, लाइक C इज इक्वल टू इनपुट एंटर थर्ड नंबर, उसके बाद आपको एक रेड वेवी लाइन दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब इस लाइन में कुछ एरर हो चुका है। तो हमें यहाँ से ये भी फायदा मिलता है कि हमें यहीं से हिंट हो चुका है कि एरर है, तो हम यही चेक कर सकते हैं उसे कि एरर क्या है। फिर हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया एवरेज। आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं, AVG, AVR, डिपेंड्स। दैट इज इक्वल टू एवरेज कैसे निकलता है, तीनों वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यही मैथमेटिकल फंक्शन, यही मैथमेटिकल लॉजिक हम यहां भी यूज करेंगे। बोर्ड मास रूल अप्लाई करने के लिए पहले सम को हम ब्रैकेट में डालेंगे, a प्लस b प्लस c एंड देन डिवाइडेड बाय 3। अब जब हमें प्रोग्राम रन करना है, तो प्रोग्राम रन करने के लिए हमें इस फाइल को सेव करना जरूरी है। तो इसलिए मैं पहले इस फाइल को सेव करूंगी। मान लीजिए मैंने फाइल का नाम दे दिया एवरेज एंड उसके बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन है, अदरवाइज भी हमें एक्सटेंशन क्या देनी है, .m, क्योंकि ये स्क्रिप्ट फाइल है, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .m मैटलैब के केस में। अब हम एरर करेक्ट करेंगे। देखिए यहां पर ये एरर क्या शो कर रहा था। एरर आना बड़ी बात नहीं है, एरर को करेक्ट करना हमें आना चाहिए। यहां एरर क्या शो रहा है, अ कोटेड कैरेक्टर वेक्टर इज अनटर्मिनेटेड। दैट मीन्स हमें यहां से हिंट मिल गया कि कहीं ना कहीं कोटेशंस में प्रॉब्लम है। तो यहां हमारी सिंगल कोटेशन एंड में तो दे रखी है हमने, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं दे रखी, तो उसे करेक्ट करेंगे। उसे ठीक करते ही ये ठीक हो जाएगा, ये एरर रिमूव हो गया। अब देखिए मैंने प्रोग्राम रन कर दिया, ये फिलहाल रन हो जाएगा। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, अनेबल टू डिफाइन वेरिएबल एवरेज बिकॉज इट हैज द सेम नेम एज द स्क्रिप्ट। यानी मैं कोई भी वेरिएबल का नाम स्क्रिप्ट के नाम से नहीं दे सकती। आपने ध्यान दिया है कि मैंने अभी फाइल को किस नाम से सेव किया था, average.m, और उसी नाम का मैंने वेरिएबल भी डिक्लेयर कर रखा है। इसका मतलब हमें क्या ध्यान रखना है कि मैटलैब के अंदर हम कोई भी वेरिएबल फाइल के नाम जैसा नहीं ले सकते। हाँ, हम फंक्शन का जो भी नाम होगा, अगर हम फंक्शंस यूज करेंगे जब आगे, तो फंक्शन का जो भी नाम होगा फाइल का नाम वही रखना होता है। लेकिन साथ के साथ हमें यहाँ इस इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि वेरिएबल का नाम कभी भी फाइल के नाम के सिमिलर नहीं हो सकता। देखिए जब मैंने इसे रन किया तो ये कोई भी ऐसी रैंडम वैल्यू मुझे दे रहा है 16.33, जबकि इसने मेरे से वैल्यूज इनपुट ही नहीं कराई है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। और अब एंड में मेरे को एरर मैसेज दिया। लाइन 5 लाइन नंबर भी बताता है, कॉलम नंबर भी, कि कहाँ प्रॉब्लम है। द वेरिएबल एवरेज इज ऑल्सो द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट। देखो फिर से बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रहा है कि हमारा एरर क्या है, यानी इससे हमारी प्रोग्रामिंग बहुत ईजी हो जाती है। और साथ में बता रहा है क्यों, दिस इज इलीगल बिकॉज इट विल बी द नेम ऑफ अ स्क्रिप्ट एंड अ वेरिएबल इन एनी कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम विच द स्क्रिप्ट इज कॉल्ड। यानी कि मुझे क्या करना है कि इस एवरेज वेरिएबल का नाम बदल के कुछ भी कर देना है, average1, AVG, AVR, जो भी आपका मन करे, लेकिन वो एवरेज नहीं रखना है। या तो मैं इस वेरिएबल का नाम बदल दूं या फाइल का नाम बदल दूं, दोनों ही केसेस में एरर रिमूव हो जाएगा। तो मैं इस वेरिएबल का नाम बदल रही हूँ, और फिलहाल क्योंकि मैं ऑलरेडी वेरिएबल्स क्रिएट कर चुकी हूँ A, B, C, तो ये यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं इनको भी रीनेम कर रही हूँ। मैंने A को A1 कर दिया है, B को B1 और C को C1, और एवरेज वेरिएबल को मैं कर रही हूं average1। और जब
और अब इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। देखिए अब वो प्रॉपरली मैसेज शो कर रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, यानी अब यूजर अपना पहला नंबर एंटर करेगा। सपोज मैंने पहला नंबर एंटर किया 12 और सेकंड नंबर एंटर किया 30 और थर्ड नंबर की वैल्यू दी 4, तो बस अभी हमारा एवरेज फाइंड करके दे देगा हमें, दैट इज 15.33। तो आप इस तरीके से सी या C++ या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने सीखी है उसके प्रोग्राम्स इसमें ट्राई कर सकते हैं, और वो C और C++ से ज्यादा प्रोग्राम किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज नहीं है, जैसे कि हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं करनी, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का ज्यादा झंझट नहीं है, और हमें एरर मैसेजेस भी बहुत क्लियरली साफ साफ दिखाई देते हैं, जिससे कि इसकी डिबगिंग भी बहुत ईजी हो जाती है। तो फिर अगली वीडियो में और प्रोग्राम्स के साथ मिलते हैं। Thank you for watching the video and please subscribe the channel.